हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बीमारी चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आंतरिक हो, ये हमें दुखी करती है, कुंठित करती है और हमारे जीवन को लकवाग्रस्त बनाती है। विशेष करके मानसिक और आंतरिक बीमारी जो हमारे मन को अत्यधिक प्रभावित करती है, आंतरिक रिश्तों को तोड़ देती है। इसलिए आंतरिक बीमारी, बुराई और कुंठा हमारे भीतर पाप और दोष भावना को जगाती है। और ये आंतरिक बीमारी पाप की स्थिति सांप के विष की तरह है, जहर की तरह है, जो हमें लकवाग्रस्त कर देता है। और इसका इलाज क्या है? कई लोग दोष भावना से, आंतरिक बीमारी से ग्रसित हैं। इसका इलाज है पाप स्वीकार, जिसके द्वारा हमें आंतरिक मुक्ति और चंगाई मिलती है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 18 सितंबर 2025, 24वां सामान्य सप्ताह, बृहस्पतिवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएँ 12 से 16 तक, और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 7 पद संख्याएँ 36 से 50 तक। ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे कि वहाँ सामान ढोने के लिए घोड़े, गधे या पशुओं का उपयोग किया जाता है। उन पर भारी बोझ लाद दिया जाता है और वे ढोते हैं। शहर में, बाज़ार में, शहरी इलाकों में, पार्क में, रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों में रेलवे के कूली उपलब्ध होते हैं, जो हमारे भारी वजन को ढोने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे ये बाहरी वजन ढोने से हम दब जाते हैं, बाहरी वजन के कारण हम दबाए जाते हैं, बोझिल होते हैं, उससे भी ज़्यादा हमारा आंतरिक बोझ है। आंतरिक कमज़ोरी, आंतरिक बुराई, बिगड़े हुए रिश्ते और पापों की स्थिति हमारे आंतरिक बीमारी का लक्षण है, जो हमें अंदर ही अंदर तोड़ती है, कुंठित करती है और जीवन में निराशा आता है। हमें जीवन एक तरह से लकवाग्रस्त मालूम पड़ता है। इसलिए आज हम इस बीमारी से निकलने के उपाय पर चिंतन करें। धर्मशास्त्र में और संस्कारों में पाप स्वीकार संस्कार का बड़ा महत्व है। कुछ लोग इसका महत्व जानते हैं, कुछ लोग इस पर संशय करते हैं और कुछ लोगों को भ्रम होता है। पर कई लोग जो पाप स्वीकार करने का आनंद अनुभव किए हैं, मुक्ति और आज़ादी अनुभव किए हैं, वे वास्तव में ईश्वर को गहराई से अनुभव करते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा के पास एक पापिनी स्त्री आती है। वह अपने पापों के कारण, आंतरिक कमज़ोरी, आंतरिक बीमारी, बुराई के कारण दबी हुई थी, दुर्बल थी, और उसे एहसास हुआ, अनुभव हुआ, उसकी चेतना जागी कि वह पाप की स्थिति में है। और उसने सुना होगा कि ईसा उस जगह पर हैं, एक सिमियोन नामक
व्यक्ति के घर ईसा ने बहुत हिम्मत दिखाई और उस महिला को अपने पास आने के लिए अनुमति दी। उससे भी ज़्यादा उस महिला ने हिम्मत दिखाई और ईसा के पास आई। कई सारे लोग वहाँ थे, लेकिन अपने बोझ के कारण, दोष भावना के कारण, अपनी आंतरिक चोट और बीमारी के कारण जिसे वो मुक्त होना चाहती थी, ईसा के पास आई और रो रो करके उसने ईसा के पैरों को धो दिया। ये आंसू उसके पश्चाताप के आंसू थे, जो उसके जीवन में नयापन, नवीनीकरण का एक प्रतीक है। फिर उस नारी ने अपने केस से ईसा के पाँवों को पोंछ लिया और चुंबन के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया। सिमियोन और उनके साथी भ्रमित थे, क्योंकि उन्हें इस पाप स्वीकार का अनुभव नहीं था। ईसा जो ईश्वर के प्रतीक हैं, वहाँ ईश्वर का राज्य लेकर आए थे, उस नारी के प्रेम को स्वीकार करते हैं, उसके बोझ को, उसकी आंतरिक बीमारी को, उसके अंदर के विष को ईसा स्वीकृति के द्वारा, दिव्य प्रेम के द्वारा और उस नारी को यह कहकर कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, और उस नारी को जो पाप स्वीकार का फल मिला, आंतरिक चंगाई की अनुभूति मिली, उसे प्रभु के प्रेम का, प्रभु के दया और करुणा का, प्रभु के क्षमा का स्पर्श मिला, जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। और वह नारी जो अंधेरे में थी, प्रकाश से भर गई, निराशा में थी, आशा से भर गई, अपने प्रति जो दोष भावना और घृणा की भावना थी, वह आत्मा से भर गई। और नारी को ईसा के द्वारा ईश्वर का स्पर्श मिला। उसने जो आंसू बहाए, जो उसके हृदय और उसके आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है, उसने संसार को छोड़ा, संसार के, मन के, शरीर के बंधन को काटा और प्रभु की ओर मुड़ी। प्रभु के प्रकाश से, चंगाई से, प्रभु के प्रेम से और आत्मा से भर गई। पाप स्वीकार में यही होता है। केवल पाप के प्रति चेतना हमें दुखी करता है। जब हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं और हमें सिर्फ चेतना है, तो हम अंदर ही अंदर मरते हैं। अंदर ही अंदर आंतरिक बीमारी और पाप की स्थिति हमें लकवाग्रस्त बना देती है। मैं कई ऐसे लोगों के अनुभवों को सुना हूँ, जो कई लंबे समय के बाद पाप स्वीकार किए, कई मरणासनों पर पाप स्वीकार करते हैं, कई गंभीर बीमारियों के लगने के बाद पाप स्वीकार करते हैं, और अच्छे पाप स्वीकार के बाद एक तरह की आज़ादी, आंतरिक आज़ादी और मुक्ति का अनुभव करते हैं। पर हम उसके लिए ना रुकें। जब भी मौका मिलता है या मौका बनाएं, मौका का तलाश करें और अच्छा और सच्चा पाप स्वीकार करें और आंतरिक बीमारी और आंतरिक जहर से चंगाई पाएं। संस्कारों को स्वीकार करें, क्योंकि संस्कारों के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। हम प्रभु को संस्कारों के द्वारा पाते हैं, इसलिए संस्कारों को स्वीकार करें, उनके प्रति प्रेम बनाए रखें और संस्कारों के द्वारा प्रभु से मिलें। आज के
पहले पाठ में संत पौलुस तिमोथी से कहते हैं कि तुम प्रभु से जुड़े रहो, सांसारिकता से बचो, प्रार्थना के द्वारा, आध्यात्मिक जीवन के द्वारा प्रभु से संयुक्त रहो और दूसरों के लिए भी आदर्श बनो, जिसे तुम स्वयं मुक्त हो और दूसरों के लिए भी मुक्ति के कारण बनो। अगर हमने आंतरिक चंगाई पाई है, आज़ादी पाई है, आत्मापूर्ण जीवन बिता रहे हैं, तो आपको अपने परिवार के लोगों को और आपके अगल बगल में जो भी हैं उनके मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करनी है, उनकी मुक्ति के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनना है। और खुद बचना काफ़ी नहीं है, दूसरों के लिए भी हमें प्रेरणा स्रोत बनना है। पवित्र आत्मा हमको राजदूत बनाए, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए लोगों को ईश्वर के पास ले जाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे, और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति और ऊंचाई लोगों के लिए भी मुक्ति का कारण बने। प्रभु हमें प्रार्थना में जुड़े रहने की शक्ति दे। आमीन।